हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो हम रीडिंग करेंगे वो देखेंगे राइट नाउ आपके पर्सन की आपके लिए क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, वो स्ट्रांगली राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एंड यही बस देखनी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो एज यूजुअल मैं जैसे बोलती हूँ बस वही चीज़ है, ठीक है। चलिए जी, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये ऑल साइन वालों के लिए है। एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं दिस कनेक्शन इज रियली रियल, ठीक है। इस कनेक्शन में कोई फेकनेस नहीं है, आप कुछ फेकनेस नहीं है आपके अंदर, ना ही हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ किया हो। इंसान है, गलती वो कर सकते हैं, इंसानों के द्वारा गलती होती है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हाँ, मुझसे बहुत कुछ गलत हुआ है, मैंने बहुत कुछ गलती से गलत कर दिया है, बट ये कनेक्शन रियल था, ठीक है। कभी भी मैंने तुम्हें एज एन ऑप्शन नहीं देखा, कभी भी मैंने तुम्हें ऐसा नहीं देखा कि बस इससे फ़ायदा लूँ और इसको भूल जाऊँ या फिर इसको छोड़ दूँ। समय के साथ चीज़ें वैसी हुई और टाइम के साथ वैसी वैसी सिचुएशन बनी तो ऐसा कुछ हुआ, बट मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ये नेगेटिविटी करूँ या फिर ये गलत करूँ, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रियली गिल्टी है, ठीक है। इस कनेक्शन को वो रियल मानते हैं और वो अपने अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट मुझे उनके दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन धीरे-धीरे नेचुरली आपको अपने प्लान्स में इंक्लूड करने लगे हैं, नेचुरली आपको आप उनके लाइफ का एक पार्ट मानने लगे हैं। आप जो बोलते थे, आप जो सोचते थे कि आप क्यों नहीं मुझे अपनी लाइफ का पार्ट मानते हो, आप क्यों मेरे से जुड़ी हुई डिसीजंस नहीं लेते हो, जो भी लाइफ में डिसीजन लेते हो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हो, जो आपकी कंप्लेन थी या फिर जो आपकी बातें थी, ठीक है ना, जो कुछ भी था। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो नेचुरली अभी आपको अपने आप से ही इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, अपने आप ही आप इनके लिए इम्पोर्टेंट बनने लगे हो। आई थिंक आप दोनों का कनेक्शन रियली रियल है, दोनों के साइड से। आपकी साइड से तो हमेशा से ही था ही, आप तो हमेशा से ही लॉयल थे। लेकिन इस पर्सन की तरफ से बीच में थोड़ी-सी डिसलॉयल होना या फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होना ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि धीरे-धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ रही है। वो खुद को भी कंट्रोल कर रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं और अम, आपके बारे में अच्छा भी सोच रहे हैं। एक और चीज़ मुझे लगता है कि वो अपने आप को वैसे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि अपने तक बातें रखना, वो चाहे कितना भी मिस करे, कितना भी वो कुछ आपको बोलना चाहे, वो बोलेंगे नहीं, ठीक है? वो चुपचाप रहेंगे, वो तड़पेंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये पर्सन उनमें से एक है, ठीक है? कुछ बोलना नहीं चाहते आपको ज़्यादा कुछ बातें। आप उनको हील करते हो ये उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? और आप जो उनको हील करते हो ना, ये हीलिंग के वजह से उनको बहुत लाइफ में फ़ायदा होता है। मतलब आप उनका एक मेंटल सपोर्ट हो, आप उनकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके सपोर्ट के बिना रियली काफ़ी अधूरे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनके लाइफ में ना कोई ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है। कुछ भी करो, एक इंसान आपको सपोर्ट करेगा, कुछ भी करो, एक इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा, वो वाली चीज़ इनके लाइफ में कोई है नहीं। सो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं आपको वो जगह देते हैं, आपके लिए वो जगह उनकी लाइफ में खाली है। आप उनको हील करते हो, इमोशनली अवेलेबल रहते हो। वो जो भी कुछ बातें शेयर करें, आप सुनने के लिए रहते हो, ठीक है। और एक चीज़ मुझे लगती है कि उनको पता है कि आप उनको फ़ील कर पाते हो। कुछ लोग जो है सुनते हैं ना, सिर्फ़ सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप उनको फ़ील करो, आप उनको समझो, आप उनको चीज़ें बोल पाओ। सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, इसी वज़ह से भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप में ये डिफरेंट क्वालिटी है।
ठीक है? और इनके नज़र में आप एक हाई वैल्यू पर्सन हो, ठीक है? हाई वैल्यू पर्सन क्या मतलब आप उनको बहुत वैल्यू करते हो, इसीलिए उनके नज़र में जो है आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। उनके नज़र में भी आपकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसको बोलते हैं हाई वैल्यू पर्सन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रहा होगा कि मुझे इस इंसान से ये मिले या फिर वो मिले, ठीक है? आप हमेशा एक ऐसे इंसान हो जो प्यार से खुश हो जाते हो, जो टाइम से खुश हो जाते हो, जो जिसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते हैं। तो आप एक उस तरीके के इंसान हो, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये चीज़ समझ आ गया है कि दुनिया में हर एक आपको इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो हाई वैल्यू होगा, जो सिर्फ़ आपका वक़्त चाहेगा, सिर्फ़ आपका वक़्त माँगेगा। लोग जो है बहुत कुछ माँगते हैं रिलेशनशिप के बदले। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रियली आपको अप्रिशिएट करते हैं। इवन आपकी अपब्रिंगिंग को, जैसे आप बड़े हुए हो, जैसे आपको घर में मिला है विरासत में लोगों को रिस्पेक्ट देना, प्यार करना, जो मिला है आपको, जो इज़्ज़त आप देते हो, आप एक हाई वैल्यू इज़्ज़त देते हो लोगों को। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन को वो चीज़ बहुत पसंद है। एंड जब भी ये आपके साथ नहीं होते हैं, राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ नहीं है लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, शायद आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये इंसान मुझे क्यों ही याद करेगा। वो तो अपनी लाइफ में मस्त मौला खुश हैप्पीनेस के साथ जी रहे हैं, तो मुझे क्यों वो मिस करेंगे। लेकिन ऑनेस्ट बात ये है कि मुझे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है? देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी ओपिनियन को, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है? मतलब आप जो बोलते हो वो उसको करे ना करे वो तो डिफरेंट थिंग है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना, वो सोचते बहुत हैं। आप जो भी बातें बोलते हो वो दिमाग में उस बात को घुसाते हैं और वो सोचते हैं, ठीक है? उनको कहीं न कहीं पता है आप कभी गलत नहीं बोलते हो या फिर आप कभी उन लोगों की तरह बात नहीं करते हो जो लाइक वैल्यूलेस बात करते हैं। तो आपकी वैल्यू बातों की कुछ वैल्यू है, ठीक है? तो इसीलिए वो आपकी हर एक बात को चाहे वो उसके ऊपर काम करे ना करे, लेकिन इम्पोर्टेंस ज़रूर देते हैं, ठीक है? इसीलिए उनको आपके इर्द-गिर्द इतना कंफर्टेबल फ़ील होता है। राइट नाउ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत शांत है, चुपचाप है, आपके बारे में कहीं ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बात करने से बात फैलती है। डायरेक्टली जाके अगर बात करूँ तो चीज़ें अच्छी होगी। आप अपने लाइफ़ में हो, वो अपने लाइफ़ में है, दोनों ही एक-दूसरे के बारे में सोच रहे हो, बट बात नहीं हो रही है बहुत सारे लोगों की सही तरीके से। ये पर्सन चाहे कहीं पे भी रहे, आपका डिसरिस्पेक्ट ये कभी भी करना नहीं चाहते और ना ही करेंगे। मुझे तो एटलीस्ट ये नहीं दिख रहा है कि ये आपका डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं या फिर ये आपको किसी 5 लोगों के सामने बुरा बनाना चाहते हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे हैं। गाइज़, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं बोल देते हैं कि देखो इसने ये बोला, वो बोला, लेकिन सब लोगों के पार्टनर ऐसे मुझे नहीं दिख रहे हैं। चाहे आपकी बात हो ना हो, हमेशा इन्होंने चुप्पी साधी रखी है। हमेशा इन्होंने आपका रिस्पेक्ट करके रखा है, डिसरिस्पेक्ट ये नहीं करना चाहते। जो इज़्ज़त वो आपको नहीं दे पाए या फिर जो जगह वो आपको नहीं दे पाए, वो आपसे क्यों छीने? उनका माइंडसेट यही मुझे दिख रहा है कि जो तुम्हें प्यार मेरा देना था, वो तो मैंने नहीं दिया, तो फिर अगर कोई और दे रहा है, कोई और अच्छा सोच रहा है, तो मैं तुम्हें बुरा क्यों बनाऊँ, विलेन क्यों बनाऊँ? सो डेफिनिटली इनका एक कंसर्न तो है आपको लेके, ठीक है? देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप खुद को डिफेंड नहीं कर पाते हो, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है? उनको मेबी ऐसा लग रहा है कि ये उनकी पॉसेसिवनेस बोल सकते हो, ये उनकी आप बोल सकते हो कि अम, हाँ, पॉसेसिवनेस बोलो या फिर कोई प्यार करता है बोलो, किसी भी रीज़न की वज़ह से बोलो। लेकिन हाँ, आप ये बोल सकते हो कि उनको पता है कि आप स्टैंड नहीं ले पाते हो अपने लिए। अगर आपको कोई कुछ बोलता है शायद आप
उस वक़्त बहुत रोते हो या फिर सिचुएशन के साथ बहुत डिफ़िकल्टी में डील करते हो। सो यहाँ पे ये पर्सन कहीं न कहीं इनको पता है कि भई आप आजकल की दुनिया के हिसाब से नहीं हो। आप थोड़े नरम, सहमे हुई सी पर्सनैलिटी हो, जिसके पीछे किसी का सपोर्ट चाहिए और आप किसी को सपोर्ट माँगते नहीं हो, किसी को कुछ बोलते नहीं हो, अपने तक बहुत सारी चीज़ें रखते हो। सो ये पर्सन आपको वहाँ भी डिपेंड करना चाहेंगे, जहाँ पे आप खुद को नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? इन जस्ट व्हाट इज़ मोर। देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जब आप दोनों पहले होंगे, साथ में होंगे, ये पर्सन मोस्टली वही काम करते होंगे जो आपको पसंद नहीं होगा, ठीक है? आप लास्ट में इरिटेट हो जाते होंगे, आप लास्ट में सोचते होंगे कि अरे भाई तुम्हें वही काम करने के लिए मिला जो मैंने तुम्हें मना किया था या फिर जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। वो इंटेंशनली नहीं करते थे कि वो आपको हर्ट करे या फिर आपको वो परेशान करे, लेकिन डेफ़िनेटली उनसे वो काम होता था क्योंकि वो सब करना चाहते थे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जाने-अनजाने में आपको बहुत तकलीफ़ दिया है। आपके पर्सन रियली इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि जाने-अनजाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ़ें जो है क्रिएट हुई है एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी एक पर्सन या फिर मैक्सिमम 2 पर्सन के पास जाके ये बात बोलते हैं या फिर अपना जो अंतरात्मा है ना, उसको तो वो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना, ठीक है? आप 5 लोगों को झूठ बोल दो, लेकिन अपने अंतरात्मा को आप झूठ नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी अंतरात्मा ही उनको बोल रही है कि भाई तुमने क्या लेवल की गलती किया है इस इंसान को छोड़ के या फिर इससे दूर जाके। हो सके तो इस इंसान को इम्पोर्टेंस दो, हो सके तो इस इंसान को समझो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई थी या फिर इस पर्सन की तरफ से जो एक गलती हुई थी जिस चीज़ की वजह से इतने बड़े इश्यूज क्रिएट हो गए, ये उसको स्लोली स्लोली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनसे वो सडन सॉल्व तो नहीं होगा या फिर इनसे वो ऐसे इंसान तो वो है नहीं कि बस बोल दिया और कर दिया। कहीं न कहीं ये टाइम तो लेंगे, ठीक है? लेकिन सही करेंगे। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप इनको बहुत प्यार करते हो गया है आपसे बहुत प्यार, आप उनको अनलव नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को लगता होगा प्यार तो है, रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट रिस्पेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। आपको ये इंसान जब रिलेशनशिप में नहीं हो या फिर ब्रेकअप हुआ है, बात नहीं हो रही है, इस वक़्त भी अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो कीप वेटिंग फॉर दिस पर्सन, कोई इशू नहीं है, वेट करो। लेकिन अगर रिलेशनशिप के होने के बावजूद भी टॉक्सिक हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कार्मिक हो रही है चीज़ें, ब्लेम गेम चल रहा है, तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आप इंतज़ार कर रहे हो, आई नो, लेकिन आपको सही गलत समझाना भी मेरा फ़र्ज़ है। ब्लाइंडली इंतज़ार मत करो गलत इंसान के लिए, सही इंसान के लिए उम्र भर इंतज़ार करने पर भी कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन गलत इंसान के लिए एक दिन इंतज़ार करना भी गलत होता है। तो खुद एनालिसिस करो अपने रिलेशनशिप को। क्या वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं? क्या वो आपको ट्रस्ट करते हैं? ठीक है? आप उनकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है? तब जाके आप इस पर्सन के लिए वेट करो। कोई फिर इश्यू नहीं लगता मुझे। ठीक है? तो अब मैं थोड़ी-सी कार्ड रीडिंग करती हूँ। लेट्स गो। इसको रखती हूँ। लेट्स गो। पॉलिटिक्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। क्लैरिफाई करती हूँ। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई पॉलिटिक्स, रिसेप्टिविटी। क्या ये पर्सन आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा कर रहा है?
देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ पे कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है। तो आपका अगर कार्मिक रिलेशनशिप है, आपको फ़ील हो रही है, तो रिश्ता छोड़ देना ही बेहतर होता है। आपको कैसे पता चलेगा आपका कार्मिक सोलमेट है क्या है? आप कनेक्शन चेक करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग के थ्रू आपको जिनके ऊपर बिलीव है उनसे रीडिंग लो। मुझसे लेनी है तो लो। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके बस चेक करवा लो कौन सी आपकी कनेक्शन है। हम हर एक इंसान तो चाहेगा सोलमेट हो, लेकिन बहुत सारे लोग कार्मिक हो यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कार्मिक पर्सन ऐसे हैं या फिर कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपके रिश्ते को सँभालने नहीं देना चाहते, जो कहीं न कहीं आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, और आपके पर्सन उनकी बातों में मेबी आ गए हैं, या फिर आप दोनों ही उस चीज़ की लपेट में आ गए हो। ठीक है? क्योंकि ये मुझे होता हुआ दिख रहा है कि अननेसेसरीली पीपल आर इन्वॉल्व्ड, और उस चीज़ की वजह से ये चीज़ें रिसीव हो रही है। आप दोनों की वाइब्रेशन में ये चीज़ें रिसीव हो रही है, और दोनों को ही यहाँ पे इश्यू हो रहा है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है? आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, कर्मा कुछ रिलीज़ हो गया है और कुछ रिलीज़ होना बाकी है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ये पर्सन खुद भी आपसे छुपा रहे हैं। हर एक काम दुनिया वाले नहीं करते, कुछ एक काम अपने इंसान भी करते हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ छोटी-मोटी बातें, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें ये पर्सन खुद आई थिंक आपसे छुपा रहे हैं, आपको बोलना नहीं चाहते। जिस चीज़ की वज़ह से या तो आप हर्ट हो जाओ या तो आप परेशान हो जाओ, ये रीज़न हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ कहीं न कहीं बोला जा रहा है या फिर दिख रहा है कि जो भी ये जो टाइम पीरियड है आप दोनों के बीच में ना, ये पास हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसी चीज़ को लेके आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ये जो नेगेटिविटी है या फिर ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? आगे आने वाले टाइम में मुझे फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, लेकिन ऐसा सिर्फ़ यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अभी जो टाइम है वो पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, परेशानी से भरा हुआ है, दोनों इसकी लपेट में हो। आने वाले टाइम में चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा मुझे इश्यू दिख रहा है। आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की क्या एक्शंस ले सकते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देख लेते हैं। हुँ। पहला कार्ड तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। और देखो, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब तो आप सबको पता है, लेकिन और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कभी-कभी क्या होता है, अपनी गलती मानना होता है इंसान को। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने जो अपनी गलती किया है, जिस चीज़ की वज़ह से इतना सब कुछ बड़ा हंगामा हो गया है, आई थिंक वो उस बात को समझेंगे कि हाँ, मेरी गलती की वज़ह से इतने सारे इश्यूज़ हो गए हैं। और मुझे ये बात समझना चाहिए, अगर मुझे कहीं पे माफ़ी माँगना है, अगर मुझे तुम्हें मतलब आपको माफ़ी माँगना है, तो वो भी माँगना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि दिस पर्सन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट हिज़ और हर फॉल्ट, और रिलेशनशिप के लिए कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे। बिना एक्शन लिए हाथ-पैर बाँध के बैठने वाले पर्सन ये मुझे नहीं दिख रहे। व्हाट इज़ मोर? और क्या करेंगे? फ्रेंडलीनेस, वाह! कॉम्प्रोमाइज़, फ्रेंडलीनेस, बहुत अच्छी-अच्छी कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और मैं इतना बोलूँगी कि आप दोनों का नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा ही आप दोनों अलग हो, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से अलग आपकी नेचर हो चुकी है ऑलरेडी। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आने से पहले या फिर आपके साथ चीज़ें वर्कआउट होने से पहले ये कुछ हद तक एक फ्रेंडलीनेस रखना चाहते हैं। दोनों अलग होने के बावजूद ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, भूल जाना नहीं चाहते हैं। तो किसी न किसी तरीके से आपको कुछ इक्वल गिव एंड टेक करके आपको अपने पास जो है वो रखना चाहते हैं। आपको वो रखना चाहते हैं अपने पास। बस मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। अपने पास तुम्हें सँभाल के रखो। ये उनके दिमाग में है। और क्या ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए करेंगे? कुछ कमी यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, कुछ कमी आपके अंदर है, ये इंसान आके पूरी करेंगे, कुछ कमी इनके अंदर है, आप पूरी करोगे। आप दोनों एक-दूसरे की कुछ कमी को पूरी करते हो, ठीक है? ये यूनिवर्स के द्वारा है, ठीक है ना?
नेक्स्ट है लवर्स का कार्ड, जेमिनी एनर्जी है और ये कार्ड आ गया तो मैं क्या ही बोलूँ, स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है आप दोनों की। और कितना भी कोशिश हो जाए प्यार तो ख़त्म नहीं होगा है, फिर कितना भी कोशिश हो जाए ये जो आप दोनों का रिश्ता है ना, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ये ऐसे टूटेगा नहीं। क्योंकि जब लास्ट कार्ड ही द लवर आया है, वो रीयूनियन को दिखाता है, वो प्यार को दिखाता है, एक साथ होने को दिखाता है, तो बहुत सारे ब्यूटीफुल डिफरेंट थिंग को ये चीज़ दिखाती है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अम, ये जो पर्सन और आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो एंड में जाके सही ही हो जाएगी। एंड में जाके आप दोनों का रीयूनियन ही होना है। अभी जो इश्यू चल रहा है चलने दो, एंड में रीयूनियन ही होना है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।